नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब है एटॉमिक हैबिट्स यानी अणु आदतें, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के सबसे महत्वपूर्ण सबक और सिद्धांतों को हिंदी में समझेंगे। चाहे आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, नई आदतें बनाना चाहते हैं, या फिर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, छोटी आदतें बड़े बदलाव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत है? लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली ताकत छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप शुरुआत के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये है छोटी आदतों की ताकत। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ें, तो 1 साल में आप 60 घंटे से ज्यादा पढ़ चुके होंगे। या बस अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट व्यायाम करें, तो 1 साल बाद आपकी फिटनेस में बहुत बड़ा सुधार होगा। तो छोटी आदतें शुरू में तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ इनका असर बहुत बड़ा होता है। इसे जेम्स क्लियर कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं छोटी आदतों से शुरुआत करने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 2, लक्ष्य निर्धारित करना छोड़ें, अपने सिस्टम पर ध्यान दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्य तय करना काफी नहीं है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सिस्टम पर ध्यान देते हैं। लक्ष्य और सिस्टम में क्या अंतर है? लक्ष्य वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाती है, जैसे रोज 30 मिनट व्यायाम करना और हेल्दी खाना खाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करने से कुछ नहीं होता। असली मंत्र है अपने सिस्टम को बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक बेस्ट सेलर किताब लिखें, तो सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय अगर आप रोज 500 शब्द लिखने का सिस्टम बना लें, तो धीरे धीरे आपकी किताब तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, लक्ष्य तय करना छोड़िए और अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपका सिस्टम सही होगा, तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। लेसन 3, बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ ये कि हम क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप रोज व्यायाम करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। या अगर आप खुद को एक लेखक के रूप में देखते हैं, तो आप रोज लिखने की आदत डालेंगे। क्यों पहचान आधारित आदतें इतनी असरदार हैं? क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर उस पहचान के अनुरूप आदतें डालें। लेसन 4, मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ आदतें आसानी से अपना लेते हैं, जबकि कुछ आदतों को छोड़ना या बदलना बहुत मुश्किल लगता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए 4 सरल नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इसे आकर्षक बनाएं, अपनी आदतों को मजेदार और प्रेरक बनाएं। इसे आसान बनाएं, अपनी आदतों को इतना आसान बनाएं कि उन्हें शुरू करने में कोई आलस ना आए। इसे संतोषजनक बनाएं, अपनी आदतों को संतोषजनक बनाएं, ताकि आप उन्हें दोहराना चाहें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखें। ये आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो इन 4 नियमों को अपनाएं और देखिए कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं।
लेसन 5, द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स इन बिल्डिंग हैबिट्स, आदतों को बनाने में इनाम की भूमिका। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हमें किसी काम के बाद इनाम मिलता है तो हम उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित होते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इनाम हमारी आदतों को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के बाद अपनी पसंदीदा स्मूदी पिएं, या अगर आप रोज पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पिएं। इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि ये आदत फायदेमंद है और इसे दोहराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खुद को इनाम देना न भूलें। लेसन 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग एंड मेजरिंग हैबिट्स, आदतों को ट्रैक और मापने का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो हमें बेहतर नतीजे मिलते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को ट्रैक और मापना हमें निरंतर बनाए रखने और प्रेरित रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो एक कैलेंडर पर हर दिन व्यायाम करने के बाद एक्स लगाएं। इससे आपको अपनी प्रगति दिखेगी और आप प्रेरित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैक करना शुरू करें। लेसन 7, द रोल ऑफ कम्युनिटी इन बिल्डिंग हैबिट्स, आदतों को बनाने में समुदाय की भूमिका। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा समुदाय हमारी आदतों को बनाने और तोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जो रोज व्यायाम करते हैं, या अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो बुक क्लब ज्वाइन करें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सही समुदाय के साथ जुड़ें। आदतों को जोड़ने की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि नई आदतों को शुरू करने का सबसे आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को जोड़ना। ये तकनीक आपकी मौजूदा आदतों का इस्तेमाल करके नई आदतों को बनाने में मदद करती है। हैबिट स्टैकिंग क्या है? ये एक सरल तकनीक है जिसमें आप एक नई आदत को अपनी मौजूदा आदत से जोड़ देते हैं। जैसे, जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तो उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं दोपहर का खाना खाऊंगा तो उसके बाद मैं 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। इस तरह आपकी मौजूदा आदत नई आदत के लिए एक संकेत का काम करती है। क्यों हैबिट स्टैकिंग इतना असरदार है? क्योंकि ये आसान है। चूंकि आप नई आदत को पहले से मौजूद आदत से जोड़ते हैं तो इसे शुरू करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं। जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तो उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं दोपहर का खाना खाऊंगा तो उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। इस तरह आपकी मौजूदा आदत ब्रश करना या खाना खाना, नई आदत पानी पीना के लिए एक संकेत का काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आप नई आदतें डालना चाहते हैं तो हैबिट स्टैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ आसान है बल्कि ये आपको निरंतर बनाए रखती है। दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की पहली 8 सबक की समरी। हमने सीखा कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं, अपने सिस्टम पर फोकस करना क्यों जरूरी है, और कैसे अपनी पहचान को बदलकर हम अपनी आदतों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ 8 सबक कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहां हम बाकी के सबक 9 से 15 तक को कवर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि आदतों को ट्रैक और मापने का क्या महत्व है, समुदाय और पर्यावरण हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं, और कैसे 2 मिनट का नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @ऑडियोबुक इन्फिनिट को सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 2 का वीडियो मिस न करें। क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने और एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए? चलिए आज से ही शुरू करते हैं।